तो अब करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारे जगत भैया के बारे में, जिन्हें शायद कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हो गई कि इनको बड़ा प्यार मिल रहा है, इनके मन मुताबिक रिएक्शन बन रहे। अब जा रहे हैं रिएक्शन वाले सही। क्यों? रिएक्शन वाले आपके मन मुताबिक चलें तो बिल्कुल सही, और जब आपके मन मुताबिक ना चलें तो आप किसी के पापा, मम्मी, भाई, बहन को ड्रैग करने में एक सेकंड भी नहीं लगाते। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि आपको कोई प्यार, कोई सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, ये जो थोड़ा बहुत भी ये हो रहा है आपकी वाइफ के लिए, क्योंकि आप पे तो रत्ती भर भरोसा नहीं है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगेगा कि अगर कल को ये बात सामने आ गई कि अभी भी आप दोनों की मिली भगत हो रही है, आप दोनों की, मुझे बिल्कुल शौक नहीं लगेगा। क्योंकि अभी जिस तरीके का सीन और सिनेरियो चल रहा है ना, ये एग्जीक्यूशन के तहत ही चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के तहत ही चल रहा है। अब इसके पीछे कौन सा दिमाग है, क्या इंटेंशन है, समझ नहीं आया। क्योंकि आपने तो आज तक अपनी खुद की वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया। तभी तो आपने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया, उनके लिए बोलने के लिए नहीं आए। लेकिन अभी जब मैटर ही कुछ और चल रहा है तो अचानक से ये वीडियो बनाते हैं और अचानक से उस वीडियो में बोलते हैं कि रिएक्शन वाले अब बिल्कुल सही जा रहे हैं। यही तो होना चाहिए, जबकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि इनकी एक एक स्टेटमेंट पे नजरें होती हैं हमारी। इनको बहुत अच्छे से पता है कि जहां पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, सारी शक की सुई इनकी तरफ घूम जाएगी। ये कोई बेवकूफ को भी पता होता है, लेकिन नहीं, इनको इस टाइम पे ये चीजें करनी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वापस से ये चाहते हैं कि वापस से चीजें घूम फिर के इनके ऊपर ही आ जाए। ये वापस से लाइमलाइट में आना चाहते हैं और अपने साथ साथ वापस से जो इनकी वाइफ की थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी रुक गई, थोड़ी बहुत ट्रोलिंग उस बेचारी की रुक गई, जो कि इस ट्रोलिंग की वजह से व्लॉगिंग तक छोड़ने को तैयार हो रही थी, क्योंकि परेशान हो गई थी। इन्होंने अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन अभी फिर से इनके इस स्टेटमेंट की वजह से चीजें इनकी तरफ घूमेंगी। इनकी तरफ घूमेंगी तो फिर इनकी वाइफ की तरफ भी घूमेंगी। तो इन्होंने जानबूझ के ये स्टेटमेंट कल अपनी वीडियो में दिया, जानबूझ के ये हिंट दिया, ताकि सारा मैटर वापस से इनकी फैमिली की तरफ आ जाए और वापस से मनीषा ट्रबल में आ जाए, वापस से ट्रोलिंग्स की शुरू हो जाए। हंसती मुस्कुराती हुई, चैन से सांस लेती हुई वो सही नहीं लग रही है। तो मुझे तो कभी कभी इस इंसान पे ही डाउट होने लगता है कि ये अभी भी गड़बड़ कर रहा है, ये अभी भी चीज़ें खराब कर रहा है। जबकि इस वक्त पे एक समझदार इंसान सिर्फ अपने कंटेंट पे ध्यान देगा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जान के ऐसा ताना मारा कि इनके ऊपर शक जाए, इनके ऊपर शक जाए। और इनके ऊपर शक जाने का मतलब है अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी ट्रोल कराने का। क्यों आंटी जी, आपको अपने बेटे की ये हरकत दिखी कि नहीं दिखी? क्यों बहन, आपको अपने भाई की ये हरकत दिखी कि नहीं दिखी? सुकून शांति आपके भाई को पसंद नहीं है? सुकून और शांति इनको पसंद नहीं है? नहीं है शायद, क्योंकि शायद आपको भी नहीं पता कि आपके भाई के दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। इस आदमी को ना कोई नहीं समझ सकता, घर वाले भी नहीं समझ सकते कि इनके दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये ऐसा बोल क्यों देता है, ऐसा कर क्यों देता है? क्योंकि वीडियो तो बनी है बीवी के पीठ पीछे, वो यहाँ है ही नहीं, ये बन के अपलोड हो गई। और जैसे कि ये बोलते हैं ना कि ये हड्डी फेंकते हैं, ये हड्डी नहीं फेंकते, ये एक ट्रैप बिछाते हैं, एक ट्रैप, जिस ट्रैप में ये अपने परिवार वालों को फंसा डालते हैं, ये अपनी फैमिली को फंसा डालते हैं अपने ट्रैप में। जितना मैं इनकी इस चीज़ को समझ पाई हूँ ना, ये एक ट्रैप है, वापस से इस चीज़ को अपनी वाइफ की तरफ और अपनी फैमिली की तरफ डालने की, ताकि ये दिखे कि ये चीज़ें इनकी तरफ से हो रही हैं। लेकिन आई डोंट नो कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं और इंटेंशंस क्या है और इसके अंदर चीज़ें क्या। अगर आप इस चीज़ में कुछ डिकोड कर पाओ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरा दिमाग तो ये चीज़ें देख देख के बिल्कुल चलना बंद हो गया है कि ये इतना तगड़ा गेम क्या खेला जा रहा है, क्या खेला जा रहा है। बट इस गेम में रिएक्शन वालों को फंसाने की कोशिश, उनको उलझाने की कोशिश, उनको भिड़वाने की कोशिश और उनका मिसयूज़ करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना।
एक और चीज़ के बारे में मैं पहले ही सॉरी बोलती हूँ कि कल के इस धमकी भरे इंसिडेंट के बाद ना मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट पेंडिंग में है। मैं अभी आप पे से किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगी इंस्टा पे। अगर जिसके प्राइवेट अकाउंट है वो तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए होल्ड ही रखूँगी, क्योंकि कल इस धमकी भरे इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर लूँ। उसके बाद जितनी भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है गाइस, मैं आप लोगों की धीरे धीरे एक्सेप्ट करूँगी। आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके का गेम प्लान हो रहा है। तो उस गेम प्लान को पहले हम समझ लें, उसके बाद मैं डेफिनेटली आप सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप सबके बातें ज़रूर सुनूंगी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज से 8 दिन पहले की वीडियो। आज से 8 दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी थी, जहाँ पे मैंने लिखा था नीतू मैना को चढ़ा घमंड इतनी हल्की दोस्ती। नीतू मैना को चढ़ा घमंड इतनी हल्की दोस्ती, क्योंकि इस वीडियो से पहले तक 8 दिन से पहले तक मैं जगत दीदी के सपोर्ट में वीडियोस बनाने लगी थी, क्योंकि मेरी इंसानियत ने भी यही बोला कि सामने वाली औरत को भी डेफिनेटली अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का बिल्कुल हक है। वो शांति से अपनी वीडियो व्लॉगिंग कर रही है, सामने वाले की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर रही है, अपना अलग से काम कर रही है। तो एक इंसान होने के नाते, एक रिएक्शन चैनल होने के नाते मैं अगर कंटेंट में कुछ कमी देखूंगी ही नहीं तो मैं उस चीज़ पे कमी निकालूंगी कैसे। मैंने सपोर्ट किया, कर रही थी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोर्ट करते करते उसके बाद 8 दिन पहले मैंने एक नीतू मैना के लिए घमंड वाला वीडियो बनाया, जिसमें काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझसे इस बात पे नाराज़ भी हुए कि दीदी घमंड जैसा तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है कि इंस्टाग्राम पे मेरे से एक मैसेज दिया जाता है, जहाँ पे मुझे नीतू मैना के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब मैं पूछना चाहूँगी कि नीतू मैना के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला इंसान कौन हो सकता है जो नीतू मैना की इनसाइड ऑफ कैमरा बातें जानता है, और वो ये बातें बताने क्यों आया? ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत पर्सनल हो जाती हैं, बट कुछ नॉर्मल सी चीज़ें बताती हूँ। उनके मुताबिक कि इस वक्त पे नीतू मैना हर चीज़ की होल्डिंग अपने हाथ में लेके बैठी है, और अभी जितने भी इवेंट हो रहे हैं, इस इवेंट से जगत दीदी को बॉयकॉट कराने वाली नीतू मैना ही है। सिर्फ अभी तो मैंने एक छोटी सी बात बताई जो उनके बारे में सीडिंग करी गई, ठीक है, वही निकालने वाली है। वो जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ वहाँ ये चीज़ बोल रही है कि जिस शो में मैं जा रही हूँ वहाँ पे जगत दीदी नहीं आनी चाहिए, या वहाँ का इनविटेशन जगत दीदी के पास नहीं जाना चाहिए। ओके, ठीक है, सीडिंग करी। चलो यहाँ तक तो बात नीतू मैना की थी, क्योंकि मैंने जगत भैया को टाइम पे लताड़ा है, चाहे वो उनके पराठे वाली बात हो कि मैं रिएक्शन चैनल्स को पराठे खिलाता हूँ, चाहे फिर उनकी वो वाली बात हो जहाँ पे वो जगत दीदी के नाम का और जगत जीजा के नाम का थंबनेल लगा के बैठे थे, ठीक है। टाइम पे लताड़ा है। ऐसा नहीं है कि जगत भाभी को नहीं लताड़ा है, डेफिनेटली उनको भी लताड़ा है। जब उनकी व्लॉगिंग में ओवर एक्टिंग दिखी है, ड्रामेटिक दिखी है, तो उनको भी लताड़ा है कि अभी भी चीज़ें रिपीट मत करो। हिस्ट्री बहुत बुरी रही है, और इंसान एक बार धोखा खाने के बाद चीज़ें संभालता है, संभाल लो। टाइम पे लताड़ा है, ठीक है। उसके बाद आती है जगत भाभी की बारी। फिर आती है जगत भाभी के लिए अगेन एक सीडिंग वाला मैसेज। और सबसे हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी आईडी ऐसे डीएक्टिवेट करके भागते हैं जैसे कि ये पता नहीं कौन से चोर उचक्के हों। हमारे पास बात करने के लिए सब्सक्राइबर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, और एक रिएक्शन होने के नाते एक यूट्यूब फैमिली समझते हुए हम सबसे हाय हेलो कर लेते हैं, बिना ये सोचे हुए कि सामने वाला किस इंटेंशन से आया है। कि आया है हमारा अगर कोई सब्सक्राइबर हमसे प्यार से बात करने आया है तो हम हाय हेलो करके चले जाते हैं, बट हमें खुद भी नहीं पता होता कि कौन सी आईडी के पीछे कौन सा घुसपैठिया बैठ के आया है कि वो फटाफट अपनी बातें बोलेगा, सीडिंग करेगा, और उसके बाद ऐसे डिसअपियर हो जाएगा कि पूछो मत। अगर हमारे दिमाग में भी ये चीज़ हो ना तो हम शायद अपना पूरा का पूरा इंस्टाग्राम ही रिकॉर्डिंग पर डाल दें, कि हमें पता हो कि भैया यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए मैं अभी किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिर आई मनीषा के बारे में बारी। अरे आपको पता नहीं, मनीषा को तो मेडिकली ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसको तो कभी बेबी हो ही नहीं सकता, उसको ये नहीं हो सकता, उसको वो नहीं हो सकता। मैं हैरान कि ये हो क्या रहा है। नीतू मैना के बारे में सीडिंग की गई, मनीषा के बारे में सीडिंग की गई, फिर जगत भैया भी कहाँ बचे, फिर जगत जीजा भी कहाँ बचे थे। जगत जीजा के बारे में भी
तो ये गेम मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा था। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि ये एक पिक्चर सेट करने की कोशिश की जा रही है और उसका माध्यम बनाया जा रहा है रिएक्शन वालों को, और मुझे इस चीज़ का माध्यम नहीं बनना था। मैं नीतू की व्लॉग को फॉलो करने लगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लिए एक इमेज मेरे माइंड में सेट करी गई थी, तो मैं उसकी वीडियोस को 10 दिन तक लगातार फॉलो कर रही थी। 10 दिन तक उसकी वीडियो फॉलो करते करते मेरे को ये एनालाइज हुआ कि इस बंदी का तो नेचर ही यही है, इस बंदी का व्यवहार ही यही है, इसका बात करने का तरीका ही यही है। कौन सा घमंड, कौन सी ओवर एक्टिंग, ये चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल खुद की ऑब्जर्वेशन करी, तो मुझे वो इन 10 व्लॉग के अंदर गलत नहीं दिखी, गलत नहीं लगी। उसके बाद अचानक से मुद्दा उठ गया जो मेरे से इंस्टाग्राम पे बैक में किया गया था जगत, और वो मुद्दा बैक कैमरा से कब सोशल मीडिया पे आ गया, कब सोशल मीडिया पे आ गया, क्योंकि मैंने इस पॉइंट पे बात नहीं करी। मैं किसी की प्रेगनेंसी पे, किसी के बच्चा ना होने पे कैसे पॉइंट आउट कर लूँ, मैंने नहीं करी, बट वो मुद्दा सोशल मीडिया पे आ गया। कैसे कैसे अचानक से वो पुराना मुद्दा सोशल मीडिया पे आ गया। कमेंटबाजी होने लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट होने लगे। अगर आप किसी औरत के ऊपर एक ये इमेज उसकी पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हो कि इसको बेबी नहीं हो सकता, तो आप समझ रहे हो कि आप उसके ससुराल वालों के दिमाग में क्या घुसाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी बहू को बेबी नहीं हो सकता। उसके पति के दिमाग में उसके लिए क्या घुसाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारी बीवी को बेबी नहीं हो सकता। ये यूजलेस है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इनकम्प्लीट है, ऐसी तरीके की इमेज जिसका नुकसान किसको होगा? सिर्फ जिसका नुकसान जगत भैया को नहीं होगा, जिसका नुकसान आंटी जी को नहीं होगा, जिसका नुकसान होगा तो होगा सिर्फ उस लड़की को, क्योंकि माँ ना बनने का प्रेशर अपने आप में बहुत होता है एक औरत के ऊपर, अपने आप में बहुत होता है। अगर आपका कहना ये है, कमेंट सेक्शन में आप ये जज करते हैं कि मनीषा भी पूरी मौज मस्ती ले रही है, मनीषा भी पूरी मौज मस्ती ले रही है, तो मनीषा तो आपने उस 1.5 साल में भी जज नहीं कर पाई थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। हमें तो वीडियो में देख के यही लगता था ना कि ये बहुत खुश हैं। क्या कभी पुरानी वीडियो व्लॉग्स को देख के हमें इस बात का एहसास या आइडिया भी था कि इन भाई बहन के रिश्ते के पीछे कुछ और ही रिश्ता पक रहा है? मनीषा कभी दुखी दिखी? कभी किसी एंगल से पता चला? नहीं पता चला ना। उस वक्त पता चला कि वो दुखी है जिस वक्त वो सच में इतनी सारी चीज़ें सफ़र कर रही थी, तो अब कैसे पता चलेगा? कैमरा इनके हाथ में होता है और कैमरे की होल्डिंग अभी भी जगत भैया के हाथ में है। अपनी मर्जी से रोना हंसना जगत भाभी नहीं कर सकती। अभी अगर उन्हें ये दिखाना है कि हमारा रिश्ता परफेक्ट चल रहा है, जो कि वी नेवर नो कि कैमरे के पीछे चल भी रहा है या चलाने की कोशिश की जा रही है, बट ऑन कैमरा यही ऑडियंस को दिखाया जा रहा है कि रिश्ता ठीक चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से इनकी फैमिली जानती है कि जो भी प्यार है वो सिर्फ और सिर्फ जगत भाभी के लिए है। जगत भाभी ही सोशल मीडिया का फेस थी और उनकी बदौलत ही आज पूरी फैमिली सोशल मीडिया का एक फेस है। इस बात को खुद एक्सेप्ट किया था अभी 2-3 दिन पुराने व्लॉग में आंटी जी ने कि ये आई सोशल मीडिया पे और इसके आने के बाद ही हमारा पूरा परिवार सोशल मीडिया का फेस बना है। तो मनीषा की फेस की इम्पोर्टेंस इनके घर का हर एक इंसान जानता है, तो उसको कैसे रुला देंगे ये? उसको कैसे दुखी दिखा देंगे? नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे भी बैक कैमरा बोली गई, बट मैंने इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करी, सुनी और बस देख के छोड़ दिया। लेकिन ये बात फिर भी सोशल मीडिया पे आ गई, फिर भी ये बात आ गई। तो ये बात अगर आई तो ये बात लाने वाला, इस बात को उछालने वाला आखिर कौन था? कौन चाहता था कि ये टॉपिक उछले? नीतू का, जगत भाभी का, जगत जीजा का भी। अब जो डिंग 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 वाली वीडियो की बात हो रही है, उस डिंग डिंग वाली वीडियो में अगर किसी की ऊपर सिंपैथी जा रही है तो किसके ऊपर? जगत जीजा के ऊपर, क्योंकि उस वीडियो में बुरा हो रहा है जगत जीजा के साथ। जगत जीजा का बन रहा है मजाक, उनके साथ बुरा हो रहा है।
तो ये डिंग डिंग वाली वीडियो शूट की किसने, पहला सवाल। बाहर भेजी किसने, दूसरा सवाल। सोशल मीडिया पे आई कैसे, ये तीसरा सवाल। लेकिन पहला सवाल कि ये वीडियो शूट क्यों हुई, और दूसरा सवाल कि ये वीडियो चार दीवारी के बाहर भेजी क्यों गई। जब आपने ही अपने चार दीवारी के बाहर अपने घर की चीजें फेंक दी, तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करोगे कि वो आपकी चार दीवारी की बात अपने तक रखे। अपनी प्रिवेसी पहले खुद से मेंटेन करनी चाहिए, देन किसी से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो आपकी प्रिवेसी मेंटेन रखे, राइट। तो अब आप इन डॉट्स को समझ पा रहे हो कि ये कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, कैसे ये चीज़ें आई। याद होगा आपको वो व्लॉग जहाँ पे जगत भैया बोल रहे हैं कुर्बानी, मैंने किसी को बचाया है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारी बातें उसी चीज़ों के, उसी व्लॉग के बाद धीरे धीरे एग्जीक्यूशन में आने लगी। धीरे धीरे अचानक से ये अफवाह सोशल मीडिया पे आ गई कि जगत भैया ने RA... किया था। कैसे, क्यों? अचानक से ये बात आ गई कि जगत भैया ने मलेशिया में ऐस कर लिया है। क्यों, कैसे? ये चीज़ें ऐसे उत्पन्न हुई, ये चीज़ें ऐसे शुरू हुई। जब आप किसी के ऊपर RA का एलिगेशन लगाओगे तो उसके बाद उसकी सफाई में कोई फेक से, कोई रियल से, कोई कुछ से कुछ तो करेगा। अपने ऊपर RA कौन लेगा? कोई लेगा अपने ऊपर RA... का इल्ज़ाम। अब ये इल्ज़ाम क्यों लगाया, सोशल मीडिया पे इसका वीडियो क्यों आया, ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें पिछले 10 दिन से शुरू हो रखी हैं, ऑलरेडी 10 दिन पहले से हो रखी हैं, लेकिन अब जाके चीज़ें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब तो गाइस इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देयर।